100 साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता, वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक दिन रामू नाम का आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डालकर अपनी अपनी इच्छाएं मांगने लगे और पेड़ उन सबकी इच्छाएं पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन सीमा नाम की एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। सीमा नाराज होकर वहां से चली गई। यह देखकर पेड़ को बहुत दुख हुआ। खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएं और मैं फिर से लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। पेड़ ने भगवान से कहा, भगवान, मेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, कृपया मेरी मदद करें। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम पर डाला जाए तो तुम्हारी शक्तियां लौट सकती हैं। ऐसा बोलते ही भगवान गायब हो गए और पेड़ नाराज हो गया क्योंकि वो खुद चलकर कुएं तक नहीं जा सकता था। सो वो रोने लगा। पेड़ की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा राजेश नाम का एक आदमी उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़? पेड़ ने बताया कि उसकी शक्तियां खत्म हो गई हैं और उसे जंगल के जादुई कुएं से पानी चाहिए। राजेश ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ क्या करना होगा। पेड़ ने कहा कि कुएं से पानी लाकर उसे डालना होगा, तब उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। राजेश ने जंगल में जाकर कुएं से पानी निकाला, एक बोतल में भरा और खुशी खुशी पेड़ के पास आया। उसे देखकर पेड़ भी बहुत खुश हुआ। राजेश ने बोतल का पानी पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ, पेड़ की सारी शक्तियां लौट आईं। फिर राजेश वहां से चला गया। अगले दिन सीमा फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से चमत्कार कर उसे भरपेट भोजन दिया। सीमा बहुत खुश हुई। अब पेड़ भी बहुत खुश था क्योंकि वो सबकी मदद फिर से कर रहा था और सबकी इच्छाओं को पूरा कर रहा था। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा, जल्दी करो।